नमस्कार दोस्तों। काफी दिनों तक चर्चा में रहे आरिफ और सारस की दोस्ती को लग गया किसी की बुरी नजर कह सकते हैं। आज जो है उसकी दोस्ती पूरी तरह से चित्तर वित्तिर हो गई दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले हैं मोहम्मद आरिफ के ऊपर हुए एफआईआर के बारे में, और इस तरह से भी एफआईआर होते हैं तो क्या कोई जीवन में कभी किसी घायल की मदद करेगा? कभी नहीं कर सकता है। जब एफआईआर ही होगा तो कौन करेगा? अक्सर आपको बताया गया है, टीवी सीरियल्स में यह चीजें दिखाया गया है कि यदि कहीं पर कोई घायल व्यक्ति है उसे आप तत्काल जो है नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। आपसे जो है किसी प्रकार का उससे जो है पूछताछ नहीं किया जाएगा, आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। इस तरह से आर्टिकल्स कई सारे एड्स आपको दिखाए गए होंगे, और कई सारे व्हीकल्स नियम में भी ये भी चीजें बताया गया है। इसी तरह से जो है कहीं न कहीं ये भी जो है बर्ड्स एनिमल्स जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें भी यही चीजें लागू होता है कि आप किसी भी अनबोलते जीव जंतु को कभी आप मार नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, उसे आप जबरदस्ती किसी पिंजरे में बंदी बना करके नहीं रख सकते हैं। तमाम चीजें जो है बताया गया है। लेकिन मोहम्मद आरिफ ने एक गुनाह कर दिया कि सारस को जब पैर में चोट लगा, वह उड़ नहीं पा रहा था, उसको खेत में गिरा, उसको ला करके पाल करके पोस करके उसे पूरी तरह से फिट कर दिया। यही सबसे बड़ी उसकी गुनहगार की श्रेणी में आ गया। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती। 2 अप्रैल को जो है उसको जस्टिस के सामने जो है पेशी के लिए नहीं आना पड़ता। वन विभाग का जो जस्टिस है उसके सामने पेशी के लिए नहीं आना पड़ता। मोहम्मद आरिफ और सारस की दोस्ती काफी जो है गहरी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पहुंचे। इस जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल ये तस्वीरें देखें तैसे वो भी पहुंचते हैं। जैसे वो पहुंचते हैं उन्हीं के कुछ ही दिन बाद से जो है वन विभाग की टीम पहुंच जाती है सारस के घर, और बिना नोटिस का जो है अपना कागजी कार्रवाई करने के बाद से वन विभाग वाले तुरंत जो है उसे उठा कर लेकर चले जाते हैं। साथ ही साथ आरिफ भी जाते हैं उसके साथ। सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिरकार यदि इस तरह से कोई भी जीव जंतु या पशु पक्षी इस तरह से घायल अवस्था मिलते हैं, यदि कोई उसका इलाज करता है, इलाज करने के बाद से उसे जेल वेल की हवा जो है खानी पड़ेगी, तो क्या भविष्य में कभी कोई इस तरह से किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा? हाथ कभी आगे ही नहीं बढ़ाएगा। एफआईआर में बताया गया है कि आरिफ ने एक राजकीय पक्षी को अपने घर रखा, उससे दाल चावल भात सब्जी तमाम प्रकार की चीजें जो है खिलाई। अपने जो घर के लोगों के जो संस्कार दिए जाते हैं उस तरह से उसको जो है ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं तमाम प्रकार की चीजें दिया। हमारा सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो राजकीय पक्षी है, यदि वह किसी परेशानी में है, यदि उसका सम्मान और मान यदि या उस तरह से परेशानियों के माध्यम से वो जो मर जाता है, तो इससे और ये जो पालन पोषण किया गया है इससे शर्म की बात तो वो होगी ना, यदि वह उसी तरह से चोट के नाते मर जाता। इसके पहले अभी जो है अमेठी में एक सारस मरा है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि राजकीय पक्षी मर गया है। एक दिन का शोक संदेश दे दें पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को, कोई उस पर नहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन आरिफ ने एक घायल सारस की जो है इलाज व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से करके उसे जो है एक नया जीवन दिया, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। वाह रे, क्या व्यवस्थाएं हैं योगी जी। आप तो बहुत ही बड़े एनिमल्स प्रेमी हैं। आपके यहाँ हम देखे भी हैं कई सारे जो हैं डॉग्स हैं और गौ माता हैं और तमाम प्रकार के इस तरह से जो है एनिमल्स हैं आपके यहाँ, और आप जो है इनका बहुत ही बखूबी अच्छी तरह से जो है केयर भी करते हैं। तो हम चाहते हैं इस तरह से आरिफ के द्वारा जो सारस को किए गए उपकार हैं, जो भी उसके माध्यम से किए गए उसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम चीज़ों को जो बढ़ावा दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी लोग इस तरह से यदि घायल अवस्था में किसी भी जीव जंतु को पाए तो उसकी जो है पूरी तन्मयता के साथ जो इलाज कर सकें। उनके मन में ये डर न रहे कि कहीं इसके इलाज के दौरान या इसके इलाज के बाद हमें जेल की हवा खानी पड़े। तो आप जो है इस पर एक बार जरूर से अपना संज्ञान लीजिए इस चीज को अपने अंदर, और इसके ऊपर जो है कार्रवाई करिए, और कार्रवाई में उसे सम्मानित करिए आरिफ को, क्योंकि उसने एक ऐसे पक्षी का जान बचाया है जो राजकीय पक्षी है। यदि इस पक्षी को नहीं बचाता तो शायद वह मर जाता, आज उसकी कोई कहानी ही नहीं होती। तो ये तो जरूरी है कि उसकी जो है रक्षा की जाए, उसका सम्मान किया जाए। आज जो है दोस्ती को न पता किसकी नजर लग गई कि दोस्ती आज जो है पूरी तरह से कलंकित हो गई, और सारस जो है कानपुर के पक्षी अभ्यारण्य एक जो है जगह है, पक्षी अभ्यारण्य जो उसका स्थान है, वहां पर जो है चला गया कानपुर जू में, जहां पर उसको जो है पूरी तरह से कैद करके रख दिया गया है।
ये कौन सी अब उसको आज़ादी मिल गई है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरिफ ने उसे जो है पूरी तरह से कैद करके रखा था, अपने घर रखा था। साहब आरिफ ने कभी उसे कैद नहीं किया, पूरी जो है खुली वातावरण में उसे जो है रखा, पूरा जो है उसे वह मोहलत भी दिया कि ठीक हो जाने के बाद से चला जाए। जाता था दिन में लेकिन शाम तक वापस चला आता था। कहते हैं सुबह का भूला शाम को यदि वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो कुछ उसी तरह से सारस के साथ होता था। सारस की जो दर्द थे उसे आरिफ ने दूर किया था, जिससे सारस की दोस्ती आरिफ से हो गई थी। इतनी गहरी दोस्ती कि सारस 100 किलोमीटर तक आरिफ के साथ उड़ते हुए चला जाया करता था। इतनी गहरी दोस्ती आज तक जीवन में कभी नहीं देखे होंगे आप लोग। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मदद करने वाला ही यदि हमेशा ठोकर खाएगा तो भविष्य में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। और जो भी इसके ऊपर FIR हुए हैं उसे टर्मिनेट करना चाहिए और आरिफ को जो है एक सम्मानपूर्ण जो है उसे सम्मान देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी लोग इस तरह से किसी की जान को बचा सके। गौतम बुद्ध भगवान ने कहा है कि जिंदगी किसी जो मारने वाला है वो बड़ा नहीं होता है, बल्कि जो बचाने वाला है वह सबसे बड़ा होता है। जीवन देने वाला नहीं बल्कि जीवन लेने वाला नहीं बल्कि जीवन देने वाला जो है सबसे बड़ा होता है। तो आरिफ तो कहीं न कहीं आप सभी लोगों से बड़ा ही है, क्योंकि आपने उसके सारस को जो है उससे अलग करके 15 दिनों तक क्वारंटाइन कर दिया है, पूरी तरह से उसे बंदी बना दिया है। पता नहीं उसके बाद से सारस के मन में क्या विचार भाव होगा, लेकिन यदि चला जाता है अपने वो परिवार में तो काफी खुशी की बात होगी। हालांकि सारस के पास जब भी रहता था, आरिफ के पास जब भी रहता था सारस, तो वो अक्सर जो है उड़कर जाया करता था अपने परिवार में, अपने उस एनिमल्स बर्ड्स एनिमल्स जो भी कह सकते हैं, जो भी उनका जो है परिवार था उसमें वो जाता था और जाने के बाद से घूम करके शाम तक आ जाता था अपने घर। तो इस तरह से उसकी दिनचर्या चलती थी। तो इस तरह से जो भी FIR हुए हैं बहुत ही कह सकते हैं घोर निंदनीय इसको बोल सकते हैं, यह सही नहीं है। चलिए, बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग अपना सुझाव दीजिए। क्या इस तरह से किसी की मदद करना एक गुनाह की श्रेणी में आता है या किसी की मदद करना एक अच्छी बात है? चलिए, इन्हीं तमाम शब्दों के साथ अपनी बातों को यहाँ पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।